कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अयोध्या में बने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, उसका टर्मिनल भवन करीब 6,500 स्क्वायर मीटर पर बना हुआ है। इससे जुड़े कुछ आपको हम ग्राफिक्स दिखाते हैं कि किस तरह का ये एयरपोर्ट होगा। फैजाबाद में बना श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम होगा। एरिया इसका टर्मिनल भवन का जो है 6,500 स्क्वायर मीटर है और पहले चरण का जो काम हुआ है वो 1,450 करोड़ की लागत उस पर आई है। इसके इंटीरियर की अगर आप बात करें तो श्री राम से जुड़ी आर्ट और पेंटिंग का आपको उसमें देखने को मिलेगी। आर्किटेक्चर अगला हिस्सा राम मंदिर जैसा लुक दे रहा है और इसकी जो क्षमता होगी वो सालाना करीब 10 लाख यात्रियों को इस एयरपोर्ट से टैकल किया जाएगा। यहाँ इतना जो ऑपरेशनल जब से होगा ये तो करीब 10 लाख यात्री इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, यानी अयोध्या में बने श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। इंडिया टीवी के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि अयोध्या का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आखिर है कैसा। देखिए कितना जबरदस्त ये अड्डा है, हवाई अड्डा। और यहाँ पर आप जब एंट्री करेंगे तो सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े कटआउट लगे हैं। अगर ठीक सामने आप देखिए तो डिफरेंट जो एयरलाइंस हैं, उन एयरलाइंस के लिए जो भी पैसेंजर्स आएंगे यहाँ उनको बाकायदा जो कार्ड मिलता है वो कार्ड दिया जाएगा, बोर्डिंग कार्ड दिया जाएगा और यहीं से उनका जो लगेज होगा, आप ये देखिए कि जो लगेज की बेल्ट होती हैं, आप कोई भी आएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर सामान आपको रखना होगा। यहाँ पे सामान रखने के बाद आपका सामान अंदर जाएगा बेल्ट पे और यहाँ पे जो काउंटर्स पे लोग मौजूद होंगे वो आपको सारी सुविधाओं का लाभ देंगे। देखिए बहुत सारे पैसेंजर्स हैं वो आ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैम कितना इंपॉर्टेंट दिन है आज के लिए, फर्स्ट फ्लाइट को आप लोग पकड़ने जा रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट? बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज योगी जी और मोदी जी के सफल उससे हम लोग अयोध्या दिल्ली की पहली फ्लाइट बोर्ड कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया है, हमें लखनऊ तक का ट्रैवल टाइम बच गया है, हसल बच गया है। पहले अयोध्या से लखनऊ एंड देन लखनऊ से दिल्ली। कई बार ट्रैफिक ज्यादा मिल जाता था, लखनऊ जाते समय लोगों को परेशानी होती थी, फ्लाइट भी छूट जाती थी, लेकिन अब तो आपके ही शहर में है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत बड़ी बात है। मोदी जी ने सपना हमारा साकार किया है कि अयोध्या को एक वर्ल्ड के मैप पे बहुत बढ़िया दृष्टि मिल रही, बहुत बढ़िया हाईलाइट मिल रहा है। बहुत बड़ी बात है, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और ये जो पूरा एरिया है, दरअसल इसी पूरे एरिया में लोगों का सिक्योरिटी चेक होता है। ये छोटे छोटे देखिए बॉक्सेस रखे हुए हैं, इन बॉक्सेस में लोग अपना सामान रखते हैं और सामान रखने के बाद यहाँ से वो आगे सिक्योरिटी चेक करते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खूबसूरती होती है वो सारी खूबसूरती यहाँ पर नजर आ रही है। इस एयरपोर्ट के अंदर, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के अंदर आप जैसे ही एंटर करते हैं, सामने देखिए जो रामायण काल के अलग अलग पद्य हैं, अलग अलग गद्य हैं, वो आपको नजर आएंगे। किस तरीके से प्रभु श्री राम ने शुरुआती जो शिक्षा दीक्षा थी धनुष की, बाण की, वो कैसे लिया था और उसके बाद जब स्वयंवर हुआ था सीता जी के साथ तो वहां की भी जो पौराणिक कथा है वो आपको नजर आएगी। इसके बाद जब प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ केवट के जरिए उन्होंने बाकायदा नाव के जरिए पूरी जो इलाका था, पूरी जो नदी का इलाका था वो पार किया था, वो इसमें दिखाया गया है। साथ ही साथ किस तरीके से रावण सीता हरण करके यहाँ से गया था और सीता माँ को हरण करके ले गया था, वो सारे भी विजुअल्स यहाँ पर आपको नजर आएंगे। इसके बाद प्रभु बजरंगबली किस तरीके से अशोक वाटिका में मिलने पहुंचे हुए थे माता सीता से, वो भी यहाँ पर गद्दे दिखाया गया है। और उसके बाद रावण के जिस तरीके से 10 सर हुआ करते थे वो सभी सर भी यहाँ पर दिखाए गए हैं, यानी कि किस तरीके से रामायण की एक एक बात है वो यहाँ पर नजर आई थी। आप देखिए कि हनुमान जी ने किस तरीके से इस लंका में आग लगाई थी, वो सारी चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं। अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आप आएंगे तो आपको एक एक चीज यहाँ पर नजर आएगी। सामने आप देखिए आरक्षित यानी कि रिजर्व लॉन्ज है, यानी कि जो भी वीवीआईपीज यहाँ पर आएंगे वो सारे वीवीआईपीज को यहाँ पर रिजर्व लॉन्ज में बैठाया जाएगा और सुरक्षा जांच के लिए अगर आपको लेफ्ट जाना है वो भी दिखाया जाएगा, चेक इन के लिए आपको लेफ्ट जाना है, अगर किसी को प्रसाधन यूज करना है, वॉशरूम यूज करना है, टॉयलेट यूज करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर वर्ल्ड क्लास के इंतजामात किए गए हैं कि लोग कम्यूटर्स जो भी आएंगे एयरपोर्ट पर उनको बाकायदा वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं मिल सकें। इस चीज का यहाँ बाकायदा ख्याल रखा गया है। सोचा था कि
राम मंदिर इतना भव्य बनेगा, रामलला विराजमान होंगे और आप अपनी जिंदगी में उनको आमने सामने से देख पाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत मतलब टाइम इतना बचा दिया है मोदी जी ने कि अब दुनिया देश मतलब अयोध्या कोई आता नहीं था अब, लेकिन अब दुनिया भर से लोग आएंगे यहाँ पे। खैरियत है कि विदेश से भी लोग यहाँ पर आएंगे दर्शन करने। बिल्कुल डेफिनेटली आना ही आना है। आप लोग बोलते हैं कि अगर यहाँ होता तो हम लोग पहुंच जाते हैं, अब आएंगे लोग? बिल्कुल आएंगे। अभी भी आ रहे हैं हम लोगों के यहाँ से, बहुत लोग आ रहे हैं, बस की बस भर के आ रही है हमारे यहाँ से दर्शन करने के लिए। एयरपोर्ट की तरह ही अयोध्या के रेलवे स्टेशन को भी बिल्कुल नया कर दिया गया। रेलवे स्टेशन का नाम अब अयोध्या धाम जंक्शन, 3 मंजिला और पूरी तरह से एयर कंडीशनड रेलवे स्टेशन की क्या क्या खूबियां हैं वो आपको बताते हैं। अब इसका नाम अयोध्या धाम जंक्शन है। वर्ल्ड क्लास सुविधाएं यहां पर मिलेंगी लोगों को और 240 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया गया। देखिए इसकी डिटेल क्या है। अब अयोध्या धाम जंक्शन इसको कर दिया गया इसका नाम। 3 मंजिला ये रेलवे स्टेशन तैयार किया गया है। इसमें त्रेता युग की झलक इसके आर्किटेक्ट में आपको देखने को मिलेगी और राम मंदिर से महज 1 किलोमीटर के आसपास का फासला है। इस स्टेशन से राम मंदिर तक जाने में आपको बहुत कम वक्त लगेगा और यात्रियों की जो क्षमता है इस स्टेशन की वो 50,000 से ज्यादा है। 240 करोड़ की लागत से इसे नई शक्ल सूरत दी गई है। पहले सिर्फ ये अयोध्या के नाम से था, अब इसे अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। रुचि कुमार की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या का ये रेलवे स्टेशन ऐसा है कि जैसे किसी बढ़िया एयरपोर्ट पे आ गए हैं। इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं यहाँ हैं। एयरपोर्ट की तरह इसमें गेट्स बने हुए हैं। गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, गेट नंबर 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से गेट बनाए गए हैं। तो यात्री यहाँ से आएंगे और इस तरह से गेट से अंदर जाएंगे। जिस प्लेटफॉर्म में ट्रेन होगी उसके लिए अलग अलग गेट से एंट्री है और अंदर जाएंगे तो अंदर आधुनिक स्टेशन बना है। बाहर जो है वो मंदिर की तर्ज है, लेकिन अंदर सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ यहाँ आपको दिखाई देंगी। पूरा जो स्टेशन है वो एयर कंडीशन है और यहाँ आके हमारे देश में बहुत सारे एयरपोर्ट भी इतने अच्छे नहीं बने जितना अयोध्या का ये रेलवे स्टेशन है। ये ग्राउंड फ्लोर है और इस ग्राउंड फ्लोर में फूड प्लाजा है, वेटिंग हॉल्स हैं, पानी की सुविधा है, इसके अलावा लिफ्ट है, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है, यात्री सुविधा केंद्र है, बच्चों के देखभाल के लिए अलग कमरा बनाया गया है, सिक रूम है यानी कोई अगर बीमार है तो उसके लिए अलग कमरा है। जो बीच का फ्लोर है उसमें रिटायरिंग रूम है, डॉर्मेट्रीज हैं, एसी रिटायरिंग रूम्स हैं और जब उसके बाद आप फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो वहाँ भी फूड प्लाजा है, वेटिंग हॉल्स हैं, वहाँ भी अलग अलग रिटायरिंग रूम्स हैं। तो इस तरह से पूरी सुविधाएं जो भी मॉडर्न स्टेशन में होनी चाहिए, जो दुनिया के बड़े स्टेशंस में होती हैं, वो यहाँ पर यात्रियों को मिलेंगी। अभी इसका पहला फेज बन के पूरा हुआ है और जब 3 फेज बन जाएंगे तो ये स्टेशन और भी ज़्यादा देखने लायक होगा। अब ये गेट से आएंगे, जैसे ये गेट है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जा रहा है। तो यात्री इधर गेट से होते हुए प्लेटफॉर्म पे पहुंचेंगे और सामने उनकी ट्रेन होगी। बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। अभी जो अयोध्या का पुराना रेलवे स्टेशन है वो आगे है, बहुत छोटा रेलवे स्टेशन है और वो स्टेशन ऐसी 20,000 यात्रियों को यहाँ पे बोझ उठा सकता है। लेकिन ये स्टेशन ऐसा बनाया जा रहा है कि इसमें 1 लाख यात्री रोजाना आ पाएंगे जब ये पूरा स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसमें श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। प्रशासन का अनुमान है कि 22 जनवरी के बाद 23 जनवरी से जब मंदिर में श्रद्धालु आएंगे तो 3 से 5 लाख आएंगे, 8 लाख तक भी आ सकते हैं और बाद में रोजाना 1 लाख श्रद्धालु तो आएंगे ही। ऐसे में स्टेशन को ऐसे तैयार किया जा रहा है कि देश के हर कोने से अयोध्या लोग आकर भगवान राम के दर्शन कर पाए। बहुत बड़ी संख्या में लोग इस स्टेशन को देखने आ रहे हैं। ये सारे लोग हैं। आप कहाँ रहती हैं? अयोध्या में यहीं रहती हूँ, मेरा घर यहीं है। तो नहीं, ये एक्चुअल मेरी ससुराल है और मैं हूँ बनारस की, बिल्कुल काशी विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ के बगल की। मैं वहाँ की बेटी हूँ और यहाँ की बहू। अच्छा, वहाँ की बेटी, वहाँ आपने काशी को बदलते हुए देखा। हाँ, अब देखा। वो आपका मायका, अब ये ससुराल भी बदल।
बिल्कुल ससुराल बदल रहा है। अच्छा, ईश्वर की ये कृपा भी रही मेरे ऊपर कि जब मैं छोटी थी 1 साल की, तब मैं अपने दादी बाबा के संग यहाँ आती थी और गोला घाट पे रहती थी। तब से मैं अयोध्या देख रही हूँ। लगभग हो गया मुझे 40 साल देखते हुए, और 40 साल में जो परिवर्तन अयोध्या में हुआ है वो अवर्णनीय है। और देखा जाए तो इस साल जो चेंजिंग हुई है, ये तो बिल्कुल मेरे पास शब्द नहीं है, नो वर्ड्स। तो ये स्टेशन, क्योंकि अयोध्या में आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, तो वो छोटे स्टेशन से तो वैसे भी काम नहीं चलता। तो ये स्टेशन आप लोग देखने आए हैं? जी, इसको देखने आए हैं क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं कम है, क्योंकि खाली प्लेटफॉर्म बना हुआ था, अब इसको सुविधा के साथ दिया गया है। काफ़ी सारी सुविधाएं दी गई हैं इसमें, यात्री काफ़ी संख्या में यहाँ रुक सकते हैं, और ऊपर डॉर्मेट्री वगैरह भी दी गई, शॉप वगैरह। तो ये अब काफ़ी बड़े उसमें बनाया गया है स्टेशन को, और जो है अब जो यात्री आएंगे वो जो देखेगा वो भी ये कहेगा कि काफ़ी जो है उन्नति हुई है। ये पूरा जैसे अयोध्या बदल रहा है, स्टेशन भी बदल गया, सब कुछ बदल गया। जी बिल्कुल बदल गया। यहाँ पे काफ़ी सारी जो नई बिल्डिंग बनी है, इसमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं। जो पुराना है, हम लोग तो 20-25 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो पूरा हम लोग बचपन से देखते आए हैं। जो पहले की अयोध्या थी और जो अभी की अयोध्या है, उसमें काफ़ी बदलाव हुआ है। सड़कें चौड़ी हो गई हैं, स्टेशन तो भव्य बना ही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये पूरी अयोध्या कैसे बदलते हुए देखा? अयोध्या को बदलते हुए मैंने ऐसे देखा, मेरी पैदाइश अयोध्या की है, मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे लोग राजनीतिक पार्टियाँ आना नहीं चाहते थे, उसके लीडर आना नहीं चाहते थे। जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, तब से जब से ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उसके बाद से अयोध्या बदलते हुए बहुत ही डेवलपमेंट, और ये बहुत आश्चर्यजनक चीज़ें मिल रही हैं हम सबको कि अयोध्या को इस लेवल पे देखा जा रहा है कि आज ये विश्व में प्रसिद्ध होती जा रही है। आप कहाँ से आई? हम अयोध्या से आए। आप अयोध्या से? जी। तब तो आप कितने साल से अयोध्या में? हमें तो 12 साल हो रहा है, क्योंकि मैरिज मेरी यहाँ पे लखनऊ से हमें। अच्छा, तो 12 साल में इधर कुछ पहले समझ लीजिए, हम लोग जल्दी किसी को बताते नहीं थे कि हम लोग अयोध्या से हैं। अब तो पूरे विश्व में हम लोग का नाम हो रहा है कि अयोध्या, केवल हम लोग नाम ही बता देते हैं तो वहाँ कहते हैं अरे अयोध्या से हैं आप लोग। इतना सम्मान मिलता है कि क्या बताएं आप लोग। आप कहाँ से? जी, मैं अयोध्या से हूँ। आपने जैसे आपने बताया, मैं यहाँ 34 साल से हूँ। 34 सालों में इधर के साल में किस तरह 30 ज्यादा विकास हुआ है। जब मैं आई हुई थी यहाँ केवल एक टीन सेट था, और 30 सालों में अयोध्या कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आज हमें अयोध्या होने पे गर्व होता है। जो अयोध्या है वो तेजी से बदल रहा है, और जो अयोध्या के रहने वाले यहाँ जो श्रद्धालु हैं, वो ये जो बदलाव है उसको महसूस कर रहे हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो साथ में पूरी अयोध्या सजकर तैयार हो रही है।